बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मछली से ज़्यादा ताकत रखने वाली अलसी की पिनिया या अलसी के लड्डू। इसमें बेतहाशा मिनरल्स, फाइबर्स, विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। फाइबर से भरपूर होती है अलसी। अलसी की पिनियाँ खाने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, इन्हें बनाना इतना ही आसान है। ये अलसी की पिनियाँ कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ये हमें सर्दी के मौसम में गर्माहट भी पहुंचाती हैं, क्योंकि अलसी तासीर में गर्म होती है। अलसी के ये छोटे छोटे बीज ताकत के खजाने से कम नहीं हैं। और आज मैं जिस रेसिपी से आपको अलसी की पिनियाँ बनाना बताऊंगी, इन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज भी खा सकते हैं। तो बस सर्दियों में ये मज़ेदार सी और सेहत से भरपूर ढेर सारी पिनियाँ बना लीजिए, खुद भी खाइए और घर वालों को भी खिलाइए। तो चलिए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अलसी की पिनिया बनाने के लिए हमें ज़रूरत है। यहाँ मैंने आधा किलो जितनी अलसी ली है, जिसे मैंने अच्छे तरीके के साथ साफ़ कर लिया है। अलसी के इन छोटे छोटे बीजों में बेतहाशा ताकत होती है। तो सबसे हमने क्या करना है, हमने एक कढ़ाई ले ली है और आंच को हमने लो रखना है और इसके अंदर हमने अलसी डाली है। अलसी को हमने ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि अलसी के अंदर ऑयल काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। तो हम इसे सिर्फ ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसमें प्यारी सी खुशबू भी आ जाए और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाए। तो तकरीबन हमने इसे 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट किया है। तो कैसे पता चलेगा कि अलसी ड्राई रोस्ट हो चुकी है? कि इसमें से चटकने की आवाज़ें आएंगी। तो जब आपको चटकने की आवाज़ें आएँ तो इसके 1 मिनट के बाद आपने अलसी अच्छे से चम्मच चलाना है और इसके बाद आपने सारी अलसी निकाल के एक साइड पे बाउल में डाल के रख लेनी है। अब बाद हम क्या करेंगे कि उसी पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना मैंने घी ऐड किया है। घी जैसे ही होगा तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 कप जितने मखाने हैं वो हम ले लेंगे और इनके अंदर इन्हें घी के साथ जो है रोस्ट कर लेंगे। घी के साथ इन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हम रोस्ट करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। मतलब आप जब इनको हाथ लगाएंगे तो सन से चटक के ये टूट जाएंगे। अब इसके बाद दोबारा उसी पैन के अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जितना घी डाल के मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास गोंद, इसे आप चीड़ भी कहते हैं, तो ये आधा कप जितनी है। ये कमर के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो आपने क्या करना है, इसे भी घी के अंदर आपने रोस्ट लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही आहिस्ता आहिस्ता चीड़ जो है, गोंद जिसे गोंद भी कहते हैं, ये फूल जाए और आपको आइडिया हो जाएगा कि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी गोंद जो फूल चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब इसी पैन के अंदर घी पहले से ही मौजूद है, तो इस अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, हम उन्हें इसी तरह फ्राई कर लेंगे। आपने अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आपके पास में ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं आप इनमें ऐड कर लीजिए। मैंने बादाम, पिस्ता और अखरोट लिए हैं। इन्हें भी बस 1-2 मिनट हमने अच्छा सा घी के अंदर ही फ्राई कर लेना है, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स की खुशबू है और जाए वो और अच्छा सा हो जाए। अब तकरीबन 2 मिनट के बाद हम अपने सारा जो ड्राई फ्रूट है इसको भी इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट और कुछ को घी में हमने रोस्ट किया है। अब थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, ताकि सारी चीज़ें जो है रूम टेम्परेचर पे ठंड जाए। इतनी देर में हमने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर तकरीबन 6 से 650 ग्राम जितना ये देसी गुड़ है मेरे पास। आप चाहें तो इन्हें छोटे छोटे पीसेस में भी तोड़ के डाल सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप जब इन्हें पानी के अंदर मेल्ट करेंगे ना, तो ये फौरन से ही मेल्ट हो जाएंगे। तो तकरीबन मैंने 6 से 650 ग्राम जितना गुड़ लिया, वो भी देसी गुड़ है, और इसके अंदर सिर्फ 1 कप जितना पानी डाला। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत अच्छा सा जो गुड़ है हमारा मेल्ट हो गया है। जब अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट आपने इसको और पकाना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, 2 मिनट पका के आप इसे भी अब साइड पे रख लीजिए। अब यहाँ है मेरे पास आधा किलो भुने हुए चने। आप चाहें तो छिलकों वाले चने भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर वाले चने लिए हैं। इसकी जगह आप वैसे गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है अलसी हमारी रूम टेम्परेचर पे अच्छी सी ठंडी हो गई थी, तो आपने क्या करना है, ग्राइंडर ले लेना है। जार जो छोटा वाला होता है वो ले लें, उसके अंदर आपने अलसी को डालना है और सारी अलसी को आपने ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राइंडर जार मेरा छोटा था, तो इसलिए मैंने 3-4 शिफ्ट्स के अंदर अलसी को बहुत अच्छा सा ग्राइंड कर लिया है। अब इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जी भुने हुए चने थे, कि हम आटे की जगह भुने हुए चनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा ताकतवर हैं, तो इसीलिए हम इसको इसमें ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो गंदम का आटा भी, जितना आधा किलो मैंने चने लिए हैं, आप आधा किलो का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अलसी और जो चने हैं भुने हुए, इन्हें पीस के पाउडर बना लिया, इनको आपस में आप मिक्स कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मखाने जो है फ्राई कर लिए थे, ये देखें हाथों की मदद से कितने आसानी के साथ ये टूट रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें हवन दस्ते में भी कूट सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें भी ग्राइंडर में ही डाल के कर लिया है। अब इसी तरह जो गोंद थी
उसे भी हमने घी के अंदर जो फ्राई कर लिया था। इसे भी आप हवन दस्ते में भी मोटा मोटा कूट सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप इसे भी डालकर ग्राइंड कर लीजिए। और ड्राई फ्रूट्स आपकी अपने हिसाब से हैं, आपकी अपनी मर्जी से हैं, आप इनकी जितनी भी क्वांटिटी रखना चाहें आप रख सकते हैं। इन्हें भी बस आपने मोटा मोटा के कूट लेना है और जो हमने गोंद और मखाने का पाउडर बाउल के अंदर डाला था उसी में ही ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे के साथ मिक्स कर लेना है। इस रेसिपी को बनाना बेहद आसान है, बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको अलसी की पिन्नियाँ बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर यही हमारे पास पैन है, तो इसके अंदर हम ऐडेंगे तकरीबन 350 ग्राम जितना देसी घी। अच्छा, आप चाहें तो 350 से लेकर आधे तक इसमें देसी घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इतने घी में भी बहुत अच्छी पिन्नियाँ बन के तैयार हैं। हाफ टेबल स्पून सब्ज इलायची का फ्रेश मैंने पाउडर कूट लिया था, वो मैंने घी में ऐड किया। और अब यहाँ पर अलसी और चनों का पाउडर जो है, जो कि हमने ग्राइंड कर लिया था, हमने घी अंदर इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आंच को लो रखना है, आंच को तेज नहीं करना, क्योंकि यह है कि इन्हें वैसे भुनने की भुनाई की भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि अलसी को भी ड्राई रोस्ट किया हुआ है। सिर्फ चनों को ही हमने 1 से 2 मिनट अच्छा सा भून लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा होगा कि माशाल्लाह घी जो है वो बहुत अच्छे से अलसी और के साथ मिक्स हो चुका है और इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब इसके बाद जो मखाने, गोंद और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर था वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये बहुत एक्स्ट्रा हमने नहीं पकाना, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था। सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और सारे मिक्सचर को आप सेट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी 1/3 कप जितना पम्प सीड्स, यानी इसे आप कद्दू के बीज भी कहते हैं, और 1/4 कप जितने ये मगज हैं यानी मेलन सीड्स, वो हमने डाल दिए। 3 टेबल स्पून जितने सफ़ेद तिल हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए, और आधा कप जितना कोको पाउडर यानी जो नारियल का बुरादा होता है वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को आपने बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आंच आपने लो ही रखना है और लो आंच पे ही आपने इसे बनाना है। अब जो गुड़ चाशनी हमने बना ली थी वो आपने एक छाननी की मदद से डालनी है, ताकि एक्स्ट्रा भी कचरा वगैरह गुड़ का हो वो इसमें निकल जाए। अब गुड़ के साथ आपने इस सारे मिक्सचर को बहुत अच्छे के साथ मिक्स कर लेना है। अच्छा, गुड़ के साथ आपने इसे जब मिक्स लेना है ना, तो फिर आपने इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अमूमन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी की पिन्नियाँ जो हैं वो बहुत सख्त बनी हैं, वो तोड़ी नहीं जा रही या खाई नहीं जा रही। तो उसका रीज़न यही है, जब आप गुड़ डाल के बहुत ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा आप भूनते हैं या पकाते हैं तो उस सूरत में पिन्नियाँ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने लो फ्लेम पर से अच्छा सा मिक्स करना है। इसे ही अच्छी से मिक्स होंगी, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही आपने इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है, बल्कि ये हल्की सी गर्म ही हैं पिन्नियाँ। तो मैंने इसके बॉल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जैसे ये होती जाएंगी तो इसके उस तरीके के साथ मज़ेदार से बॉल्स नहीं बनेंगे जैसे कि ये हल्की हल्की आप बना लें। तो आसानी के साथ ये बन जाती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। तो बस आप जितने साइज़ की पिन्नियाँ बनानी है, छोटी बड़ी जिस तरह आपको पसंद हो, आप उस साइज़ से भी अपनियों को बना सकते हैं। अच्छा, ये आपको देखने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है ना, ये खाने में उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी हैं। तो माशाल्लाह से शानदार सी अलसी की हमारी पिन्नियाँ बनके तैयार हैं। सर्दियों में अमूमन घुटनों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव, सर का दर्द, एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इन तमाम मसाइल का इलाज सिर्फ इस मज़ेदार सी रेसिपी में मौजूद है। छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए, जैसे कि इन दिनों में हमें कफ फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें कुछ ख़ास चीज़ों को ज़रूर खाना चाहिए जो कि हम बिल्कुल नहीं खाते। मेडिसिन हम ले लेकिन हम इस तरह की ताकत की चीज़ें नहीं खाते। तो ये अलसी का लड्डू अगर आपने सुबह में 1 खा लिया तो ये आपको बहुत तवानाई देगा और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ये अलसी के हमारे बालों, हमारी स्किन और जिस्म में कहीं भी दर्द है तो इन सब चीज़ों को फ़ायदा देने वाली है। अलसी की पिन्नियाँ सर्दियों का लाजवाब तोहफा हैं और इन्हें बनाकर 3 से 4 माह तक किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डालकर रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। और इन अलसी के लड्डुओं की खास बात ये है कि इन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी खा सकते हैं और दिल के मरीज़ों के लिए तो आइडियल हैं। और मानिए कि बाज़ार की किसी भी स्वीट से कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं ये। अगर आप सर्दियों में 2-3 माह तक इन अलसी की पिन्नियों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप सारा साल अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना महसूस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।